हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरू स्टडी। आज हम देखेंगे चैप्टर 11 मूल अधिकार। तो चैनल पे बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों से। क्वेश्चन नंबर 3, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। क्वेश्चन नंबर 6, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24। क्वेश्चन नंबर 8, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार का प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को। क्वेश्चन नंबर 21, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 22, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम व उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में मौलिक अधिकारों का संबंध निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 तथा 2 सही है। 1 है, यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। 2 है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। क्वेश्चन नंबर 25, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन
विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14, 15 व 16। क्वेश्चन नंबर 28, विधि के सामने समानता का अधिकार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 31, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर 33, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 35, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विभिन्न वर्ग में आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु समक्ष किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी व सी सभी को मिलाकर पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 37, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम देराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 19 एक क में विशेष रूप में उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता है किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19(1)(a) में। क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। क्वेश्चन नंबर 41, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 से 22। क्वेश्चन नंबर 42, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल भारतीय नागरिकों को। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरोध। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 45,
निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की अधिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 46, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषण स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21। नंबर 49, निम्नलिखित व्यक्तियों पर ध्यान दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 तथा 3। 1 है आवास का अधिकार, 2 है विदेश यात्रा का अधिकार, 3 है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 52, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 से 24। क्वेश्चन नंबर 53, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष से कम। क्वेश्चन नंबर 55, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष हो। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 57, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इस कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 60, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25 से 30। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता से। क्वेश्चन नंबर 62, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एवं 3। 1 है धर्म प्रचार करने का अधिकार, 2 है सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, 3 है राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 63, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी अनुच्छेद 25। क्वेश्चन नंबर 64, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29 व 30। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 30। क्वेश्चन नंबर 67, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 25। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 70, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 72, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समादेश रिट। क्वेश्चन नंबर 73, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेबियस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 74, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 75, विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांक में से किन न्यायालयों को प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य के उच्च न्यायालयों को। क्वेश्चन नंबर 76, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 77, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निरुद्ध व्यक्ति या हितबंध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। इसका क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। क्वेश्चन नंबर 79, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस याचिका का शब्द अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमादेश। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 82, व्यक्ति निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमादेश। क्वेश्चन नंबर 83, वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमादेश। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी समक्ष न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति निगम या निचली
अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। क्वेश्चन नंबर 85, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रीड याचिका को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडमेस। क्वेश्चन नंबर 86, उत्प्रेषण रीड निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 88, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 91, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92, संपत्ति का अधिकार एक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 93, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 94, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वें। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 97, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300 का। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 99, मत देने का अधिकार होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक नागरिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 100, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 का हो जाएगा, सॉरी ए का हो जाएगा 1, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, बी का हो जाएगा 4, वाक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, सी का हो जाएगा 2, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, डी का हो जाएगा 3, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 101, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़ताल करने की आज़ादी। क्वेश्चन नंबर 102, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारतीयवाद। क्वेश्चन नंबर 103, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैधानिक अधिकार।
क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 105, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 106, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4। 2 है अनुच्छेद 14, 3 है अनुच्छेद 15, 4 है अनुच्छेद 16। क्वेश्चन नंबर 107, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 109, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 110, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 111, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकार को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी गई रीट होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। क्वेश्चन नंबर 112, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समानता की। क्वेश्चन नंबर 113, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलकनाथ का मामला। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 115, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एवं कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 116, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन समक्ष है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। क्वेश्चन नंबर 117, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के नियुक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। क्वेश्चन नंबर 118, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। थैंक यू।